भदोही शहर कोतवाली इलाके के चौरी रोड बड़ी बाग के समीप दो बाइकों में टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार घंटों तक झक करते रहे, जिससे घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि भदोही कोतवाली इलाके के ही राघोपुर निवासी करण गौतम नामक युवक एक बाइक पर 3 लोगों को बैठाकर बाजार आया हुआ था तथा इंदिरा मिल की तरफ से केक डिलीवरी मैन ज्ञानपुर के देवनाथपुर निवासी अमित मिश्रा अपनी बाइक लेकर पायल टाकीज की तरफ जा रहा था। दोनों बाइकों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवारों के बीच घंटों कहासुनी होती रही। काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। तीसरी लहर की दस्तक को लेकर शासन से लेकर जिला प्रशासन तक संक्रमण को काबू करने के लिए हर जतन का प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भदोही जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ज्ञानपुर में नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं हो पा रहा है। छोटे मोटे दुकानदार तो रात के 9 बजे से 10 बजे के बीच अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जा रहे हैं, लेकिन बड़े दुकानदार देर रात तक शटर उठाकर दुकानदारी कर रहे हैं। यह तस्वीरें नगर के हॉस्टल चौराहा दुर्गागंज तिरमुहानी पुरानी बाजार की है। देखिए किस तरह नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के लोग भी संक्रमण गाइडलाइन के पालन कराने की बात व्यापारियों से कह रहे हैं, लेकिन कुछ पैसों की लालच में यहाँ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। भदोही जिले में सोमवार को 5 और संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें भदोही के एक 65 वर्षीय वृद्ध के अलावा सिविल लाइन का 27 वर्षीय युवक, नगर पालिका परिषद भदोही मोहल्ला नूरखापुर का 16 वर्षीय किशोर, औराई के विक्रमपुर झुम्मा की 17 वर्षीय किशोरी व दुर्गागंज CSC भानीपुर के 28 वर्षीय युवक की जांच में संक्रमण पाया गया है। वहीं सोमवार को 5 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 71 होम आइसोलेशन में हैं। साथ ही 1203 लोगों का सैंपल सोमवार को जांच के लिए लिया गया है। इसी तरह वैक्सीनेशन के लिए केंद्रों पर भीड़ पहुंच रही है। डीग विकासखंड के दरवासी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए इलाके के कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। डीएम को सौंपे गए पत्र में ग्राम प्रधान सहित दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षर थे, लेकिन मुख्यालय पर मात्र 2 व्यक्ति पहुंचे थे। दिए गए शिकायती पत्र में आरोप है कि कोटेदार द्वारा खाद्यान्न वितरण में लगातार गड़बड़ी की जा रही है। पत्र देते हुए कोटे की दुकान को निरस्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के मोहल्ला जलालपुर वार्ड नंबर 10 में स्थित एक पब्लिक स्कूल के समीप लगा भीषण कूड़ा मोहल्ले वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। मोहल्ले वासियों को इस सड़े हुए कूड़े से बीमारी फैलने की आशंका सताने लगी है। मोहल्ले के रवि यादव, ताज मोहम्मद, नीरज, धीरज, दिनेश, उमाशंकर आदि ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि समीप खाली पड़े एक भूमि पर आसपास का कूड़ा फेंका जा रहा है, जबकि बड़ी संख्या में मोहल्ले वासियों सहित स्कूली बच्चों का आना जाना होता है। कूड़े के ढेर से उठ रही बदबू से जीना दुश्वार हो गया है। किरौना थाना इलाके के सिमरात गांव में एक नीलगाय कुएं में जा गिरी। ग्रामीण यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना देने के लिए फोन लगाते रहे, लेकिन फोन नहीं लग पाया। आखिरकार कुएं में गिरी गाय ने दम तोड़ दिया। भला हो सिमरात नाथ मेले में तैनात वन विभाग के मनोज, राम बहादुर व हरि प्रसाद का, जो सूचना पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से नीलगाय को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नीलगाय की जान बचाने के लिए आसपास के ग्रामीणों ने काफी मेहनत की, लेकिन सरकारी सहयोग न मिल पाने के कारण कुएं में गिरे जानवर की मौत हो गई। ज्ञानपुर विकासखंड के पूरे रजा के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त पत्र डीएम को सौंपते हुए आरोप लगाया है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोग जल निकासी के लिए बनाया गया नाला पाट दिया गया है, जिससे नाले का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और यही पानी कब्रिस्तान में जा रहा है। गंदे पानी की दुर्गंध से रहना दुश्वार हो गया है। नाले का पानी सड़क पर बहने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। इलाके के राजेश, लल्लू प्रसाद, सज्जाद, महबूब आदि का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन नाले पर अतिक्रमण करने वाले प्रभावशालियों पर कार्रवाई नहीं की गई। पत्र देते हुए नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग ग्रामीणों ने की है। औराई तहसील सभागार में एसडीएम चंद्रशेखर व तहसीलदार तनुजा निगम की अध्यक्षता में लेखपालों के साथ एक बैठक की गई।
बैठक में निर्वाचन संबंधित तैयारियों की दोनों अधिकारियों ने समीक्षा की। साथ ही अन्य कई बिंदुओं पर लेखपालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान एसडीएम ने सभी लेखपालों से कहा कि मतदेय स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं को ठीक ढंग से जांच पड़ताल कर लें। साथ ही पोलिंग पार्टियों के आवागमन रास्ते को देख लें। बैठक में निर्वाचन को लेकर समस्त प्रकार के तैयारियों की एसडीएम और तहसीलदार ने समीक्षा की। सोमवार को औराई तहसील के तितराही से बड़ी संख्या में पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने डीएम को एक पत्र देते हुए इज्जत आबरू बचाए जाने की गुहार लगाई है। सेबरी मिशन एकता मुसहर समाज के बैनर तले पहुंचे बनवासी समाज की महिलाओं ने आरोप लगाया कि आसपास के कुछ लोग बस्ती में पहुंचकर बनवासी समाज की महिलाओं के साथ गंदी हरकत करते हैं, विरोध करने पर मारते पीटते हैं। पत्र देते हुए बनवासी समाज की महिलाओं ने इंसाफ की गुहार लगाई है। पत्र सौंपने वालों में मंगरा देवी, मुन्नी देवी, आरती, गीता आदि मौजूद रहीं। सर्व समाज जनहित पार्टी द्वारा एक शोक सभा का आयोजन गोपीगंज नगर के कैंप कार्यालय पर किया गया, जिसमें प्रमुख समाज सेवी धर्मेंद्र द्विवेदी के मौत पर शोक व्यक्त किया गया। साथ ही एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया था। शोक सभा में पार्टी के धनेश पंडा के पिता महेश पंडा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। शोक सभा में अरविंद श्रीवास्तव, कैसर खान, राणा सिंह, मोहम्मद उमर आदि मौजूद रहे। दबंग भूमाफियाओं की नज़र अब बनवासी समाज की जमीनों पर भी गड़ गई है। उनकी जमीनों पर कब्जा करने की चाहत को लेकर दबंग भूमाफिया आए दिन बनवासी समाज को मारते पीटते हैं। गरीब, असहाय, लाचार होने के कारण पुलिस भी उनका सहयोग नहीं कर रही है। ऐसा ही कुछ मामला आया है गोपीगंज थाना इलाके के ककराही से, जहां करिया, फूलचंद, लल्लू आदि ने डीएम को पत्र देते हुए कहा कि सभी बनवासी 50 वर्षों से झोपड़ी आदि डालकर रह रहे हैं, लेकिन गांव के ही राजपति, नंदलाल, विशाल, मुलायम आदि नामक व्यक्ति उनकी भूमि पर कब्जा करने के फिराक में हैं। आए दिन मारते पीटते हैं, विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं। पत्र देते हुए बनवासी समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। औराई चीनी मिल स्थित मौजूद गौशाला पर काम करने वाले अमीर पट्टी निवासी राजेंद्र साकेत नामक कर्मी को 8 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उसका परिवार भुखमरी के कागार पर है। सोमवार को डीएम को एक पत्र सौंपते हुए औराई चीनी मिल गौशाला के कर्मी राजेंद्र साकेत का आरोप है कि वर्तमान प्रधान द्वारा 8 माह से उसे वेतन नहीं दिया गया है। उसका कहना है कि मरे पशुओं को हटाता है और गौशाला में अन्य काम भी देखता है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा उसका वेतन 8 माह से नहीं दिया जा रहा है, जिससे उसका परिवार भुखमरी के कागार पर है। पत्र देते हुए वेतन दिलवाए जाने की गौशाला कर्मी ने डीएम से गुहार लगाई है। औराई थाना इलाके के महाराजगंज, डेहरिया, जगदीशपुर निवासिनी आशा सांगनी रिंकी देवी ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पड़ोस के ही कुछ लोग उससे रंजिश रखते हैं, जो कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं। कहा कि कुछ दिनों पहले उसके घर में एक अज्ञात व्यक्ति घुसा था, लेकिन शोर मचाने पर वह भाग खड़ा हुआ। औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए रिंकी देवी ने कार्रवाई की मांग की है। अभोली विकासखंड के सेमरा भौतर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण सामग्री अर्जुनपुर हरिकरणपुर मार्ग से ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ओवरलोड ट्रक आने जाने से प्रधानमंत्री सड़क धंस रही है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। ग्रामीणों ने कहा कि एक सड़क तो बन रही है, वहीं दूसरी सड़क धंसकर क्षतिग्रस्त हो रही है। सोमवार को ऐसे ही एक ओवरलोड ट्रक का पहिया सड़क में धंस गया, जिससे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। खबरों में बने रहने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने आसपास की खबरों को हमें जरूर बताएं। भदोही जिले की खबरों को देखते रहिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 18 जनवरी 1942 को मुक्केबाज मोहम्मद अली का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।